आदरणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि आज 13वां दिन में हैं और हमारे ऊपर जिम्मेवारी बढ़ जाती है और ज़्यादा गहराई और ज़्यादा गहन अध्ययन हमें करना पड़ रहा है और ज़्यादा एडवांस उन्नत किस्म के व्यायाम योगासन हमें करने हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे टीचर कितना भी अच्छी क्यों ना हो, विद्यालय कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, पर कोई भी विद्यार्थी अस्थायी रूप से पीजी में रहना पसंद नहीं करेगा। यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है और यही सनातन का स्पिरिचुअलिटी का प्रमुख उद्देश्य होता है। चेतना स्तर का उत्थान, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, और ये हो सकता है हमारी जानकारी, यानी कि निरंतर हम जोड़ते रहे, नया चीज सीखते रहे, नया चीज आजमाते रहे। यही हमारे योग स्थल इन तमाम योग सेशन का लक्ष्य रहा है। और आज हम थोड़ा सा एडवांस की दिशा में, मुझे उम्मीद है कि हम सब में से कोई भी मधुमेह डायबिटीज से पीड़ित नहीं होंगे। और मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं मेडिकल साइंस का क्लास में जा रहा हूं, इसलिए क्योंकि आज की जो बीमारियां होती हैं सिर्फ हमें नहीं, हमारे परिवार के, हमारे समाज के लोगों को भी फायदा दे सकता है। ये सजगता कार्यक्रम भी है। हम अपने शरीर पर तो कार्य कर ही रहे हैं, हम अपनी सेहत की, बीमारी के प्रति जागरूक होंगे। तो आज मैं चर्चा करूंगा डायबिटीज, किस तरह से डायबिटीज का उन्मूलन हम योगा अभ्यास से कर सकते हैं और आखिर होता क्या है, इसके इलाज का पैटर्न, उन तमाम बातों को आज हम विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे। और ये जानकारी महज सुनने तक समझने की चूक ना करें, इसे हमें आचरण में लाना भी है। तो आइए गौर फरमाइए। आदरणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आज हम यहाँ केवल एक योग सत्र के लिए नहीं आए हैं। आज हम यहाँ अपने जीवन, अपने शरीर और अपने भविष्य के साथ एक नई समझ बनाने के लिए आए हैं। और आज का यह सत्र इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस डे 13 अपने आप में एक बहुत गहरा संदेश लेकर आया। स्वास्थ्य कोई दुर्घटना नहीं है, स्वास्थ्य एक सचेत निर्णय है। साथियों, जरा एक पल के लिए सोचिए, हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा किस चीज को टालते रहते हैं? हम कैरियर की योजना बनाते हैं, हम बच्चों के भविष्य की योजना बनाते हैं, हम घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस की योजना बनाते हैं, लेकिन अपने शरीर के भविष्य की योजना हम अक्सर नहीं बनाते। हम तब जानते हैं जब शरीर चेतावनी देना शुरू करता है, जब थकान स्थायी हो जाती है, जब दवाइयाँ रोज की जरूरत बन जाती है और जब रिपोर्ट्स हमें वो सच दिखाती है जिसे हम सालों से नजरअंदाज कर रहे थे। और यहीं से शुरू होती हमारी आज की यात्रा, इलाज से आगे जागरूकता की ओर, डर से आगे समझ की ओर और मजबूरी से आगे जिम्मेदारी की ओर। मैं आपसे एक बहुत सीधा और ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हमारा शरीर वास्तव में कमजोर है या हमने उसे कमजोर बनने की आदत डाल दी है? योग और नेचुरोपैथी के विद्यार्थी के रूप में और वर्षों के अनुभव के आधार मैं आपसे यह कह सकता हूं कि मानव शरीर जितना मजबूत, उतना बुद्धिमान और उतना आत्म सुधार करने में सक्षम सिस्टम इस धरती पर शायद ही कोई और है। समस्या शरीर में नहीं है, समस्या है हमारी जीवन शैली में, हमारी प्राथमिकताओं में और हमारी जागरूकता में। आज की दुनिया में हम फास्ट होना चाहते हैं,
फास्ट फूड, फास्ट रिजल्ट, फास्ट रिकवरी, फास्ट डिलीवरी, फास्ट सक्सेस। लेकिन शरीर फास्ट के नियम से नहीं, प्रकृति के नियम से चलता है। और प्रकृति कभी जल्दीबाजी नहीं करती, और फिर भी सब कुछ समय पर ही हो जाता है। और योग हमें यही सिखाता है, धीरे चलिए, गहराई से चलिए और सही दिशा में चलिए। नेचुरोपैथी हमें यही याद दिलाती है, शरीर को दबाना नहीं है, समझना है। लक्षण को चुप कराना नहीं है, कारण को सुधारना है। और बीमारी से लड़ना नहीं है, स्वास्थ्य की परिस्थितियां बनानी है। और आज का यह सत्र एक निमंत्रण है अपने शरीर से दोबारा संवाद करने का, अपने जीवन की गति पर पुनर्विचार करने का और अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लेने का। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सुविधाएं निरंतर बढ़ रही हैं, लेकिन सहन शक्ति घट रही है। जहां जानकारी बहुत है लेकिन अनुशासन कम है। जहां इलाज उन्नत है लेकिन बीमारियां भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। यह विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। योग का मार्ग हमें तेज नहीं, संतुलित बनाता है। नेचुरोपैथी हमें कंट्रोल नहीं, कोऑपरेशन विथ नेचर सिखाती है। आज मैं चाहता हूं कि आप इस सत्र को केवल एक लेक्चर की तरह न सुने, इसे एक आत्मनिरीक्षण की यात्रा की तरह देखें, इसे एक दर्पण की तरह देखें जिसमें हम अपनी आदतों, अपनी दिनचर्या और अपनी प्राथमिकताओं को ईमानदारी से देख सकें। शायद आज हम यहाँ से यह सवाल लेकर जाएं, मैं अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूँ? क्या मैं अपने स्वास्थ्य में निवेश कर रहा हूँ या सिर्फ सब खर्च कर रहा हूँ जब सब बिगड़ जाता है? योग और नेचुरोपैथी का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, इनका उद्देश्य आपको सशक्त बनाना है। आपको याद दिलाना कि आप केवल एक रोगी नहीं हैं, आप एक सजग, सक्षम और आत्मोपचार की क्षमता रखने वाले इंसान हैं। और आज के सत्र में हम बात करेंगे जीवन शैली की, हम बात करेंगे शरीर की समझ की, हम बात करेंगे उस संतुलन की जहां दवा आखिरी सहारा होती है, पहला नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, हम बात करेंगे जिम्मेदारी की, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हम खुद नहीं लेते तब तक दुनिया की कोई भी पद्धति हमें पूरी तरह स्वस्थ नहीं बना सकती। तो आइए इस सत्र की शुरुआत हम एक संकल्प से करते हैं कि आज हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, आज हम सोचेंगे, समझेंगे और धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लेंगे। क्योंकि याद रखिए, स्वास्थ्य कोई संयोग नहीं है, स्वास्थ्य एक साधना है और योग उस साधना का विज्ञान है। आज हम सब 13वें दिन में हैं, इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस। आज का दिन केवल एक और योग सत्र नहीं है, आज का दिन है जागरूकता, अवेयरनेस का। आज का दिन है समझ, अंडरस्टैंडिंग का। और आज का दिन है अपने शरीर के साथ दोबारा दोस्ती करने का। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है नेचुरोपैथी एंड डायबिटीज, रिक्लेमिंग मेटाबॉलिक हेल्थ थ्रू नेचर। यानी प्रकृति के माध्यम से अपने बिगड़े हुए मेटाबॉलिज्म और शुगर सिस्टम को फिर से संतुलित करना। ये डायबिटीज जानते साथियों, सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है। अक्सर हम डायबिटीज को बहुत छोटा करके देखते हैं, हम कहते हैं शुगर बढ़ गई है, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है जानते हैं? डायबिटीज सिर्फ शुगर की समस्या नहीं है, यह है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की, हार्मोनल इम्बैलेंस की,
लीवर और पाचन तंत्र की गड़बड़ी थी, तनाव, नींद की कमी और गलत जीवन शैली थी। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म का। और मॉडर्न साइंस मुख्यतः पूछती है शुगर कितनी है, दवा से कैसे कम करें। लेकिन नेचुरोपैथी एक गहरा सवाल पूछती है, शरीर शुगर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा, वो सिस्टम खराब क्यों हुआ? यही फर्क है इलाज, ट्रीटमेंट और उपचार के मूल कारण, रूट काउज करेक्शन में। और नेचुरोपैथी का मूल दर्शन जानते हैं, ये कहती है शरीर को ठीक करने की शक्ति शरीर के अंदर ही है। डॉक्टर और थेरापी केवल रास्ता दिखाते हैं। नेचुरोपैथी शरीर से लड़ती नहीं, यह शरीर को सिखाती है कि खुद को कैसे ठीक करना है। और डायबिटीज के संदर्भ में नेचुरोपैथी का लक्ष्य सिर्फ यह नहीं है कि शुगर कम हो जाए, बल्कि यह है इंसुलिन सेंसिटिविटी वापस आए, मेटाबॉलिज्म सुधरे, शरीर दोबारा खुद से रेगुलेट करना सीखे। और नेचुरोपैथी की नज़र से टाइप 2 डायबिटीज को एक लाइफ स्टाइल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मानती है, जिसके मुख्य कारण होते हैं अत्यधिक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और शुगर, प्रोसेस्ड और जंक फूड, शारीरिक निष्क्रियता, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लगातार तनाव और नींद की कमी, शरीर में टॉक्सिन का जमा होना, लीवर और पैंक्रियाज की कार्य क्षमता में कमी, और सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाओं में इंसुलिन के प्रति असंवेदनशीलता। इसलिए सवाल यह नहीं है शुगर कैसे घटाएं, असली सवाल है शरीर की कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति संवेदनशील कैसे बनाएं, मेटाबॉलिज्म को कैसे रिसेट करें। और नेचुरोपैथी उपचार के मूल स्तंभ जानते हैं। पहला ये है कारण का इलाज, सिर्फ लक्षण का नहीं। ब्लड शुगर तो एक लक्षण, सिम्टम है। असली बीमारी है इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा, तनाव, खराब पाचन और निष्क्रिय जीवन शैली। और दूसरा स्तंभ है शरीर की सेल्फ हीलिंग पावर को सक्रिय करना। जब आप देते हैं सही भोजन, सही मूवमेंट, सही आराम, सही शुद्धिकरण, सही मानसिक स्थिति, तो शरीर खुद इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारना शुरू करता है। और इसके तीसरे स्तंभ है लाइफ स्टाइल, और यही असली दवा है। नेचुरोपैथी में भोजन, नींद, व्यायाम, श्वास और विचार, ये सब दवा के रूप में कार्य करते हैं। और आहार चिकित्सा डायबिटीज नियंत्रण की नींव है। एक बहुत सुंदर वाक्य मैं आपको कहना चाहूँगा साथियों, आप कम खाकर डायबिटीज कंट्रोल नहीं करते, आप सही खाकर डायबिटीज कंट्रोल करते हैं। और सही आहार का सिद्धांत जानते हैं, हाई फाइबर, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, होल फूड आधारित आहार। आपको क्या क्या अधिक लेना जानते हैं? हरी सब्जियां, सलाद, दालें, साबुत अनाज, नट्स और सीड्स। और क्या सीमित लेना है या अवॉइड करना जानते हैं? शुगर, मिठाइयाँ, मैदा, सफ़ेद चावल, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड, तला भुना जंक फूड। और यह क्यों काम करता है जानते हैं? क्योंकि फाइबर ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करता है, इंसुलिन स्पाइक्स कम होते हैं, हमारे गट हेल्थ सुधरती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, वजन संतुलित होता है। और नेचुरोपैथी में भोजन सिर्फ कैलोरी का सोर्स नहीं होता, भोजन हार्मोन और कोशिकाओं के लिए सूचना, इंफॉर्मेशन का कार्य करती है। और हाइड्रोथेरापी ये हमारे सर्कुलर और मेटाबॉलिज्म को सुधारता है। हिप बाथ, स्पाइनल बाथ, हॉट कोल्ड कंप्रेस जैसी विधियां हैं जो रक्त संचार बढ़ाती है, लीवर और पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करती है, नर्वस सिस्टम का तनाव घटाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी सुधारती है। और जब बेहतर सर्कुलेशन होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त प्रवाह, तो बेहतर ग्लूकोज उपयोग भी होता है।
और मड थेरापी जो कि डिटॉक्स और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल के लिए होते हैं, सूजन नियंत्रण के लिए, खासकर पेट पर मड पैक जो लगाते हैं, टॉक्सिन को शोषित करता है, आंतरिक सूजन कम करता है, हमारे पाचन और लीवर फंक्शन सुधारता है, मेटाबॉलिक क्लींसिंग में भी मदद करता है। इसीलिए क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इंसुलिन रेजिस्टेंस का बड़ा कारण है। और अगर मैं बात करूं सन और एयर थेरापी की, तो सूर्य प्रकाश से विटामिन डी बढ़ता है, जैसा हम सब जान ही रहे हैं। इससे विटामिन डी जब बढ़ता है तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है और ताजी हवा से ऑक्सीजन सप्लाई सुधरती है, जिससे कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और सर्कैडियन रिदम ठीक होती है, नींद सुधरती है, शुगर कंट्रोल बेहतर होता है। और इसी का उलट खराब नींद, खराब शुगर कंट्रोल, और यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध भी है। वही उपवास, फास्टिंग और डिटॉक्स। उपवास भूखा रहना नहीं है, यह है हमारे पाचन तंत्र को आराम देना, और इसके लाभ होते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, लीवर और मसल्स में जंग फैट कम होती है, ऑटोफेजी सेल रिपेयर एक्टिव होते हैं, मेटाबॉलिक रीसेट होता है। और योग और प्राणायाम ये मेटाबॉलिज्म के प्राकृतिक नियामक हैं। योग से हमारे मसल्स द्वारा ग्लूकोज अपटेक बढ़ता है, विसरल फैट घटाता है, पैंक्रियाज और लीवर फंक्शन सुधारता है, हार्मोनल बैलेंस बनाता है, स्ट्रेस हार्मोन जो कोर्टिसोल है इसको घटाता है। और डायबिटीज में विशेष रूप से जो कुछ उपयोगी योगासन है जो हम लोग हर दिन ऑलमोस्ट सप्ताह में 2-3 दिन तो कर ही लेते हैं, उसमें सबसे पहला आता है पवन मुक्तासन। और इसके वैज्ञानिक प्रभाव जानते हैं, इससे हमारा पाचन सुधरता है, पेट के अंगों को मसाज हो जाता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिव करता है। दूसरा है भुजंगासन, जिससे कि हमारे पैंक्रियाज और लीवर को स्टिमुलेट करता है, स्पाइनल नर्व को एक्टिव करता है, हार्मोनल बैलेंस में मदद करता है। तीसरा मैं कहूँगा धनुरासन बोपोज, जिसकी वजह से एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारने में भी सहायक होता है। चौथा अर्ध मतेंद्रासन, यानी कि स्पाइन ट्विस्टिंग पोज, इससे हमारे पैंक्रियाज का नेचुरल मसाज हो जाता है, पाचन और ऑब्जर्वेशन सुधरता है, मेटाबॉलिक फायर जो है ना इसको संतुलन करता है। और पांचवा है पश्चिमोत्तानासन, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है, स्ट्रेस कम करता है और शुगर स्पाइस को कंट्रोल करने में भी सहायक होता है। और अगर मैं प्राणायाम की बात करूँ तो अनुलोम विलोम, इससे हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बैलेंस होते हैं और भ्रामरी प्राणायाम से हमारे स्ट्रेस और कोर्टिसोल कम होते हैं और धीमी गहरी श्वास से इंसुलिन रेजिस्टेंस घटाने में सहायक होता है। यानी आप कह सकते हैं कि तनाव अकेले ही बिना कुछ खाए शुगर बढ़ा सकता है, और जब हम श्वास का नियंत्रण करते हैं तो नर्वस सिस्टम का नियंत्रण होता है और शुगर का नियंत्रण हो जाता है। और तनाव प्रबंधन की बात करूं तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस से क्या होता है, तो हमारी कोर्टिसोल बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, पेट की चर्बी बढ़ता है, नींद खराब करता है, शुगर क्रेविंग बढ़ाता है और नेचुरोपैथी सिखाती है ध्यान, स्वास्थ्य जागरूकता, प्रकृति के साथ समय, सही विश्राम, मानसिक स्वच्छता, क्योंकि तनावग्रस्त मन स्वस्थ मेटाबॉलिज्म नहीं बना सकता। और एक बहुत ही जरूरी और ईमानदार बात मैं कहूँगा साथियों कि नेचुरोपैथी, जिसकी मैं पिछले 2 दिन से बात कर रहा हूँ, टाइप 2 डायबिटीज की रोकथाम में बहुत ही प्रभावी माना जाता है। शुरुआती इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में भी मदद करती है। इसके साथ ही
दवाओं की जरूरत कम करने में सहायक हो सकती है, लेकिन डॉक्टर की निगरानी तो जरूरी है ही। लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक हेल्थ सुधारती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अचानक दवा बंद कर दें, मेडिकल मॉनिटरिंग छोड़ दें, जटिलताओं को हल्के में लें। सबसे अच्छा रास्ता जानते हैं क्या है? इंटीग्रेशन अप्रोच, मॉडर्न मेडिसिन फॉर सेफ्टी एंड नेचुरोपैथी फॉर रूट कॉज करेक्शन, और शुगर कंट्रोल से मेटाबॉलिक फ्रीडम तक की यात्रा जानते हैं। नेचुरोपैथी चमत्कार का वादा नहीं करती, वह उससे भी बड़ा वादा करती है। ऐसा शरीर जो इंसुलिन सही से उपयोग करे, ऐसा मेटाबॉलिज्म जो संघर्ष न करे, काम करे, थकान की जगह ऊर्जा हो, जटिलताओं की जगह रोकथाम हो, और दवाओं पर निर्भरता नहीं, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य हो। डायबिटीज कोई सजा नहीं है, डायबिटीज एक सिग्नल है, एक सिग्नल कि आपकी जीवन शैली को सुधार की जरूरत है, आपके शरीर को सम्मान की जरूरत है, आपके मेटाबॉलिज्म को सहयोग की जरूरत है। और यहाँ नेचुरोपैथी हमें सिखाती है कि जैविक नियमों का सम्मान करना, समझदारी से खाना, नियमित चलना फिरना, सचेत श्वास लेना, गहराई में विश्राम करना, और श्वास शांत मन से सोचना। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारा शरीर वही करता है जिसके लिए वह बना है, यानी हील करता है, रेगुलेट करता है और थ्राइव करता है, निखार लाता है साथियों। आइए आज के इस इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस डे 13 हम सिर्फ योग न करें, हम जीवन जीने की विज्ञान भी सीखते हुए चले, क्योंकि आज का यह सत्र कुछ देर में खत्म हो जाएगा, 1 घंटा 10 मिनट में। लेकिन जो सबसे जरूरी वह यह विचार यहीं समाप्त ना हो। अक्सर हम किसी अच्छे सत्र, किसी अच्छे भाषण या किसी प्रेरक अनुभव के बाद बहुत उत्साहित, मोटिवेटेड हो जाते हैं। हम कहते हैं हाँ अब मैं बदलूंगा, अब मैं अपनी दिनचर्या सुधारूंगा, अब मैं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दूंगा। लेकिन असली परीक्षा वहाँ नहीं होती जहाँ हम तालियां बजाते हैं। असली परीक्षा तो वहाँ होती है जहाँ हम अकेले होते हैं अपने पुराने पैटर्न्स के साथ। आज अगर इस सत्र में आप सिर्फ एक बात लेकर जाएं तो वह यह होगा कि मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी है और कोई भी इसे मेरी जगह नहीं जी सकता। योग और नेचुरोपैथी आपको कोई जादुई गोली नहीं देता, वे आपको उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज देते, समझ, दिशा और आत्मनिर्भरता। आज आपने जो सुना, जो समझा और जो महसूस किया वह तभी मूल्यवान होगा जब वह आपकी दिनचर्या में उतरेगा, आपके खाने में, आपकी नींद में, आपकी चाल ढाल में, आपकी सोच में। जानते हैं ना साथी, बड़ी क्रांति हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है और कोई भी व्यक्ति एक दिन में पूरी जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन कोई भी व्यक्ति आज से दिशा बदल सकता है। शायद आज से आप थोड़ा पहले सोना शुरू करें, शायद आज से आप थोड़ा सचेत होकर खाएं, शायद आज से आप रोज कुछ मिनट अपने शरीर के लिए निकालें, और शायद आज से आप तनाव को अपनी आदत न बनने दें। यही योग है, यही नेचुरोपैथी की आत्मा है। छोटे छोटे लेकिन निरंतर और सही दिशा में उठाए गए कदम। मैं आपको एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूँ साथियों, आपका शरीर आपका विरोधी नहीं है, आपका शरीर आपका सबसे वफादार साथी है। वह हर दिन हर क्षण आपके लिए काम कर रहा है, चाहे आप उसकी परवाह करें या न करें। अब समय है कि हम इस रिश्ते को एक तरफा न रखें। अब समय है कि हम शरीर को सिर्फ यूज न करें बल्कि सम्मान दें, उसे चुनें, उसे समझें और उसे
वो वातावरण दीजिए जिसमें वह अपना सर्वश्रेष्ठ दे सके। और आज का यह सब तो एक अंत नहीं है, यह तो एक शुरुआत है, एक ज़्यादा जागरूक जीवन की, एक ज़्यादा जिम्मेदार जीवन शैली की, और एक ऐसे भविष्य की जहाँ स्वास्थ्य डर का विषय नहीं, आत्मविश्वास का आधार है। मैं आप सभी से यही आग्रह करूँगा कि इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक न रखें, इसे अपने परिवार तक ले जाएं, इसे अपने दोस्तों तक भी ले जाएं, और इसे अपने कार्यस्थल तक भी ले जाएं। क्योंकि एक व्यक्ति बदलता है तो वह सिर्फ खुद नहीं बदलता, वह अपने पूरे वातावरण को बदलने की शुरुआत करता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां बीमारी पर बात कम हो, स्वास्थ्य पर बात ज्यादा हो, दवाओं पर निर्भरता कम हो, जीवन शैली पर भरोसा ज्यादा हो। और अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि योग कोई एक्सरसाइज नहीं है, योग तो एक जीवन दृष्टि है, फिजियोपैथी कोई ट्रेंड नहीं है, वह प्रकृति के साथ सामंजस्य का विज्ञान है। अगर हम उस दृष्टि को अपने जीवन में उतार दें तो स्वास्थ्य कोई संघर्ष नहीं रहेगा, स्वास्थ्य हमारी स्वाभाविक अवस्था बन जाएगा। आप सभी को इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए हृदय से धन्यवाद। आइए हम यहाँ से सिर्फ प्राण लेकर नहीं, संकल्प लेकर जाएं स्वस्थ, संतुलित और जागरूक जीवन जीने का कला। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय साधकगण, इसी से तो बचने के लिए हम लोग इतना दूर आए हैं। और फिर मैं यही ले आया। कोई बात नहीं, आइए और इस सेशन में हम आते हैं जिसके लिए हम आए हैं। आइए यहाँ सपोर्ट लीजिए। अभी तक प्रिपरेटरी था, अध्याय का मुख्य हिस्सा सपोर्ट लीजिए। एक टाइम हमारा दवाई नहीं है, एक घुटना सीधा, एक घुटना सीधा रहेगा, एक 90 पर सीधा गया, सीधा सीधा, तब क्या काफ हो गया, काफ ये रिस्पॉन्स होता है। एक सीधा आइटा का सेशन लीजिए, इसका सपोर्ट लीजिए, धीरे धीरे हम सपोर्ट भी लगाएंगे। आइए नीचे, आइए नीचे, एक साइड सपोर्ट रखिए, घुटना सीधा सीधा, घुटना सीधा बैठिए सर, सर्वासन बैठिए, हाथ का सपोर्ट चौपाई 4 फुटेड की तरह, ये देखिए, हाँ ये हाथ ऐसे ऐसे चलिए, ये देखिए, ये सपोर्ट लीजिए और इस पर कोशिश कीजिए टो पर आ जाइए, फुल नहीं, ये आइए नहीं बता रहा, हमने बहुत बड़े प्रयास किए, धीरे धीरे खुलेगा तो आइए रिलैक्स रिलैक्स। अब हम सपोर्ट सिस्टम को हटाने जा रहे हैं, थोड़ा आराम करने से, मजा करने से, देखिए फिर देखिए, आवाज नहीं, ये मसल खींचता, ठीक है, टेंडन हो जैसा, बिना जितना होता है, एक पैर प्रसिद्ध की, हाँ हाँ हाँ,
एक को टाइम पहले कीजिए, घुटना मैं सीधा रखूंगा। यहाँ पर बैठ पाकर बैठिए, कोशिश कीजिए कंप्लीट बैठ जाए, नहीं होता छोड़ो। हाँ हाँ, जितना एक टाइम करके आप एक मिनट ज़्यादा एक मिनट पर कीजिए। हाँ हाँ, कोशिश कीजिए कि उंगली को घुटना पर नहीं रखने का। नो सपोर्ट मीन्स नो सपोर्ट, रिलैक्स। आप देखिए, ठीक है। ये यहाँ से क्यों पर देखा मास्टर, क्यों पर मत ले जब सपोर्ट ले एक ऐसा क्यों पर दे, क्यों सकते। हाँ ये होते हैं ना। हाँ पूरा सीधा यहाँ तक आइए, कंप्लीट सीधा फिर एक्सेल करता हूँ, एक्सेल करके वापस पूरा इनहेल और एक्सेल एक्सेल। वहाँ फाइनल पॉइंट बने रहेगा थोड़ा देर के लिए, ठीक है। रिलैक्स रिलैक्स, आप लोग रिलैक्स ऐसे पूरा कीजिए और इसको फिर होल्ड कर लीजिए, ऐसे बना रहिए और फिर से उठिए और डायरेक्शन चेंज कीजिए और ये रहिए और फिर इसको होल्ड कर लीजिए। फिर से वापस एक आगे पैर फैलाइए, पैर फैलाइए। ये लो लंजेस बोलते हैं, लो लंजेस, लो लंजेस में जाइए, इसमें पूरा जाइए। हाँ आइए, आसन संचालन नजरिया आसन वही है यहाँ पर, और यहाँ फोल्ड कर लीजिए, आगे वाला फोल्ड कर लीजिए और ये आगे बढ़ाइए। ये वज्रासन वाला आ जाएगा, वज्रासन कंप्लीट बैठिए, ऐसे कीजिए। हाँ फिर से वापस वापस जाइए। टर्न ऊपर टर्न लो लंजेस। अब यहाँ से संचालन करने आए यहाँ। हाँ ऊपर देखिए एक बार, हाँ घुटना मोड़िए, वज्रासन ऊपर आइए और ये ऊपर देखिए, फिर से हस्त संचालन और ये वापस। चलिए रिलैक्स, लो लंजेस, लो लंजेस, लो लंजेस इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लो लंजेस। ये है लंज, ये लंज है, ठीक है। और इसको लो लंज, जब नीचे से आएगा लो लंजेस, ठीक है। लंज, हाँ लो लंज, हाँ लो लंज मतलब दूसरा घुटना नीचे चला जाएगा। हाँ अब आगे ऐसे देखिए। हाँ अभी घुटना को मोड़िए और वज्रासन, आगे वाला पॉइंट पर बैठिए, बैठिए ऊपर सीधा जाएगा, ऊपर सीधा। हाँ हाँ ऐसे देखिए, पूरा पल्स कीजिए, पल्स। हाँ हाँ चारों पल्स और पूरा बैठिए, वज्रासन में जैसे बैठिए। हाँ हाँ लेग स्विच, लेग स्विच। एक बार देख के आना है, एक बार नहीं ठीक है। हम तो इसके पहले क्या करना, लंज, लो लंज, आसन संचालन पे टर्न बताओ, ऊपर देखना फिर यहाँ बैठ जाइए। पल्स पल्स रिलैक्स।
रिलैक्स मोड में आइए, आइए ऊपर आपको रिलैक्स कीजिए, डेमो देखिए। ये देखिए, इसको बोलते हैं लंज, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये पैरेलल, ये परपेंडिकुलर, इसको लंज बोलते हैं। और ये लो लंज हुआ, ठीक है। और यहाँ हम ऐसे कर देंगे और ये सीधा रहेगा और ये इनहेल करेंगे, ठीक है। इनहेल अब एक्सहेल करेंगे, एक्सहेल यहाँ साइड वाइज आ जाएंगे, एक्सहेल बड़े रहेंगे और बड़े, और यहाँ स्लोली अगेन इनहेल और यहाँ फिर से वापस जैसे गए थे ऐसे वापस, ठीक। और यहाँ स्विच करेंगे, देखिए से सुन देखिए, ये देखिए लंच, ये लंच होता है, ये 90 पर होता है, ये सीधा होता है, इसको लंच होता है। ये अब लो लंच बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आए और बैठ जाएंगे, ठीक है। ये ऊपर खींचिए, ये देखिए यहाँ खींचा हुआ है लोअर थाई में, और ये लोअर थाई को खिंचाएगा, अब नीम पर करेगा डाल, ये इनहेल, ठीक है। और यहाँ अब एक्सहेल करेंगे, लोअर भी खिंचाओ, अपर खोलो उधर बंद करें, ठीक है। और यहाँ स्लोली फिर से वापस वापस वापस, लंज लंज लो लंज, अर्धभुजंगासन। एक घुटना पर बैठिए, एक घुटना पर बैठिए, हाँ हाँ। इनहेल हाथ ऊपर, इनहेल हाथ ऊपर, एक्सहेल ललाट को जमीन में सटाइए, सटाइए, हाथ को दूर ले ले, नीचे का खींचा होगा, ऊपर का 4 ब्रेथ काउंट कीजिए, 4 ब्रेथ हो जाए, इनहेल करता हुआ ऊपर उठ जाइए, हाँ। फिर से वापस लो लंज में है, लो लंज आके, लो लंज आके वापसी सेम प्रक्रिया, हाँ। लेग स्विच कीजिए, लेग स्विच करके यही काम, हाँ हाँ हाँ। इनहेल ऊपर ले जाइए हाथ पूरा दोनों, इनहेल, हाँ, एक्सहेल, हाँ, और ब्रेथ बने रहिए, हाँ। धीरे धीरे वापस रिलैक्स करना कीजिए, हैंड ब्रेक नहीं लगाना है। अब आपकी कोई को आइए अपने से फॉलो कर, रिलैक्स हो जाएगा कि जहाँ हमें से स्टैंड नहीं, तरफ रुकना नहीं चाहिए। गाड़ी ब्रेक हम कैसे लगाते हैं, साइड में लगा के लगाते हैं, तो ब्रेक थोड़ा ब्रेक लगा लेंगे। अब आते हैं मलासन, आइए आइए मलासन, आइए थोड़ा बने रहिए मलासन, और यहाँ हाथ पकड़ लीजिए ऐसे, और यहाँ नीचे डालिए, इसमें डालिए, और ये इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, पूरा हाथ दबा दीजिए, और ये घुटना को सीधा रखिए, घुटना सीधा, हाँ, जैक की तरह, जैसे धीरे धीरे होता ना, जैकअप कीजिए, थोड़ा घुटना सीधा कीजिएगा, ठीक है। ये सीधा, हाँ, घुटना बिल्कुल सीधा हो जाए, इनहेल करके उठना है और एक्सहेल करके नीचे, ठीक है। शरीर जब छोटा होता है तो एक्सहेल, बैठते जब छोटा होता है एक्सहेल होगा, और इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स, रिलैक्स, आइए दंडासन, दंडासन, दोनों को हाईलाइट, हाईलाइट, जितना
पश्चिमोत्तानासन में दोनों पैर जोड़ के करते थे। अभी कट्टी वक्रासन में से पकड़ लो, फिर से इनहेल, यहाँ एक्सहेल, पकड़ लीजिए, इनहेल, एक्सहेल, पूरा इसे देखिए ऐसे पकड़ा है, पकड़ा लो, मुद्दा सीधा रखो, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, ये देखिए कंप्लीट पकड़ा है, पकड़ा गया, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स, गड्ढा फंडा। अब देखिए दोनों पैर दूर रहेगा, सेंटर में आएंगे, एक्सहेल करके, इनहेल और एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल कीजिए, इनहेल, एक्सहेल, ठीक कीजिए, 1% 2% स्ट्रेन आएगा, पॉजिटिव स्ट्रेन आना चाहिए, अगर आ रहा है तो आप सही विधि से करें, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स, रिलैक्स। अब देखिए ये दूर ही रहेगा ऐसे, अब यहाँ ऐसे कर लेंगे, ये देखिए यहीं से टर्न कीजिए और ये यहाँ से सही ऐसे टर्न करिए, यहाँ नीचे जाइए ऐसे ऐसे जाइए, फिर से जाइए, इनहेल करके अब दूसरे साइड टर्न कीजिए, ये देखिए इसका टर्न कीजिए स्लोली, बिना बैठ उठे हुए ऐसे, ये अब दूसरे साइड जाइए, हाँ इतना भी जा सकते जाइए, गिट्टा दो सीधा, केवनी सीधा, एक्सहेल करके नीचे जाइएगा, फिर इनहेल करके ऊपर आइए, सेंटर में आइए और यहाँ दोनों टर्न लीजिए, ये देखिए पूरा फैला हुआ जितना फैल सकता है, और यहाँ ऐसे जाइए, एक्सहेल करता हुआ, मोटापा कहाँ चला जाएगा, कहाँ गया डायबिटीज और कहाँ पर निगेटिव चीज पता ही नहीं चलेगा। एक टाइम फर्स्ट साइड दोनों डायरेक्शन में कीजिए, कोशिश कीजिए अंतिम स्थिति जो है 4 सांस वहां जाके लेने का, इनहेल, एक्सहेल, जितना ले लीजिए, ये देखिए नाभि के पास खींचा हुआ है, इनहेल और एक्सहेल, रिलैक्स, पीछे आइए सर, पिछला हिस्सा आइए, दंडासन, दोनों लेग को स्ट्रेच कीजिए, पूरा जितना ज्यादा है बाहर का कीजिए, हाथ उल्टा सीधा कम जाए और पहले पूरा कीजिए, हाँ हाँ, और टर्न कर लीजिए, पैर पैर टर्न कीजिए, हाँ हाँ बुलाइए, हाँ हाँ पढ़ लीजिए दूसरे, हाँ पढ़ लीजिए किधर, हाँ लीजिए आइए, हाँ केवनी सीधा सर, केवनी सीधा, हाँ दोनों केवनी सीधा, दोनों घुटना सीधा, दोनों केवनी सीधा, आगे आगे, हाँ
नीचे का उधर खींचा होगा, आगे का उधर खींचा होगा। कोशिश कीजिए जितना भी कर सके। हाँ ये देखिए स्पाइन ऐसी होगा। हाँ बोलिए सर, अब तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कितना हो रहा? पूरा खोलिए पैर, पैर खोलिए और खोलिए। हाँ अब ऐसे कर लीजिए। हाँ अब उधर जाइए, उधर ले जाइए बॉडी, हाथ भी उधर ले जाइए, हाथ ले जाइए, पैर वहीं रहेगा। हाँ बॉडी में हाथ ले जाइए, हाथ ले जाइए, ले जाइए, जमीन से कटाई कटाई, दोनों हाथ बाहर की ओर ले जाइए, आगे ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए। समझ गया ना? यही उल्टा वापस वापस, अब इधर टर्न करिए, पैर कैसे, पैर को टर्न कीजिए, तभी सबमिट करिए, पैर पे हम खुला नहीं, खुला किस से टर्न कीजिए ना पैर। हाँ हाँ ये हाँ अब आए और आगे जय जय जय। हाँ ये ठीक है, ये वापस। अभी देख रहे हैं यहाँ खींचा हो रहा है, यहाँ खींचा हो रहा है, कहाँ गया मोटापा, कहाँ गया कमर दर्द, एक हजार था बाल भी अगला जन्म भी लेंगे ना, तो ऐसे ही जन्म लेंगे, तो हमारा जीत होता है, तो जीत उतर जाएगा, अगला जन्म भी कमर दर्द सही। आजकल मैं बॉडी को टेस्ट करा रहा हूँ, अरे जो बेटा ध्यान दिखा देता गाड़ी में, उसी में तो आप सोचना सारा मेरा कलर कैसा है, टेस्टिंग कर ऐसी लोग एक फोटो बना के सिद्धनिया का डाल दो, डाल देते इजाजत रखा। शवासन शवासन में भी पैर फैलाइए सर, पैर फैलाइए। ये हमारा प्याज लीवर पेट यही जिससे को हम मोड़ रहे हैं, यही पर लीवर प्याज ये वाला इसी को मिलने डायबिटीज है। पूरा पैर से सर तक, पैर से सर तक ये क्रम होना चाहिए, विश्रांति महसूस करने का, विश्रांति महसूस कीजिए, एकदम रिलैक्स। हम वैक्यूम में, पृथ्वी से हमारा संपर्क छूट गया, हम वैक्यूम में हैं। आइए जोड़िए दोनों पैर जोड़िए, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच रिलैक्स, स्ट्रेच रिलैक्स, स्ट्रेच रिलैक्स, स्ट्रेच रिलैक्स। 4 बार हम करेंगे पवन मुक्त आसन, ठीक है। 90 डिग्री ले लीजिए पैर को, 90 डिग्री दोनों पैर, हाँ दोनों पैर को मोड़िए, हाँ स्टार्ट रोलिंग रोलिंग 4 टाइम्स, रोलिंग परमासर, वापस उल्टा मोड़िए, हाँ रोलिंग रोलिंग, हाँ हाँ। अब देखिए रोलिंग करता हुआ ही आपको यहाँ उठ जाना, यहाँ उठिए ऐसे रोलिंग करता हुआ, ये देखिए ये हुआ ना, यहाँ था और यहाँ ऐसे है, ऐसे ये 4 टाइम्स रोल करेंगे, ठीक है। ऐसे रोल, आप देखिए नहीं हो रहा तो ऐसे पकड़िए, और अगर हो जा रहा तो कंप्लीट हल कीजिए, कंप्लीट हो रहा तो नहीं हो रहा तो इतना भी ये आप रोल कीजिए ऊपर, ये 1 2 3 4 में ऐसे आ गए, और यहाँ ऐसे उठिए, ऐसे फिर डायरेक्शन चेंज,
यहाँ जाके उठिएगा, ठीक है? और यहाँ फिर से वापस ये हाँ सीधा पूरा स्ट्रेच मोड में आइए 90 डिग्री पुट और ये रोज 1 2 3 4 और यहाँ ऐसे आके ऐसे दो बार हो गया कौन मतलब अब पेट के वाला आइए पेट के वाला आगे मुझे देखिए ये देखिए पेट के वाला आगे यहाँ लेफ्ट को पकड़ेंगे और यहाँ राइट को पकड़ेंगे धनुरासन वो पोज ये रोलिंग वापस शवासन अगेन शवासन अपने सांसों को पढ़िए दोनों हाथों को सर के नीचे ले जाइए बाएं करवट आंख बंद रहेगा ठीक है बाएं करवट धीरे से दाहिने करवट हाँ बंद आंख नहीं धीरे धीरे बैठिए कभी भी पेट से उठना है सीधा इसमें सपोर्ट लेके उठो स्पाइन पर अन्य कुछ शरीर हो जाता है इतना नहीं ताकतवर है बिना सपोर्ट के मत उठिएगा बेड से और दाहिना मुंह को उठना कपालभाति स्टार्ट कीजिए होश खुलाता ना सर कपालभाति आता है ना कपालभाति आता है ना हाथ ऐसे रखिए हाँ फोर्सफुल एक्सेलेशन पुलिंग योर abdominal muscle to spine अनुलोम विलोम जल्दी जल्दी नहीं ठीक है जो भी करना है आराम से जल्दी का मतलब यहाँ नहीं होता प्राणायाम लंबी और गहरी सांस ठीक है ये दोनों फिलोसफी याद रखिएगा लंबी मतलब ज्यादा समय तक गहरी मतलब एब्डोमिनल ब्रेथ भ्रामरी
थंब से कान, छोटा कान से बंद करेंगे कान को, 3 अंगुलियां कप बना के आंख पर रखेंगे, इंडेक्स को फोrehead पर, और माँ का उच्चारण। Last two. ऊंचाई, लास्ट टू ऊंचाई, पाउटिंग, आंख बंद में पाउट 20 टाइम्स। शरण खुलकर, इनहेल करके पहले मुंह खुलाई, ऐसे पूरा होल्ड के टाइम जला नंबर 1 यानी कि और नाक से तो हवा में मुंह से दिया आप लंबा छोड़िए, जितना लंबा हो सकते उतना लंबा छोड़िए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। इस वाइड नहीं होते यही उसको बोलते हैं वाफ, यही जो एयर से अनवांटेड है रुक जाते हैं, ठीक है, यही ज्वाइंट पेन का कारण बनता है। आपको मुंह में इधर जैसा मुंह से इधर पूरा मुंह बंद कीजिए, और मुंह से थोड़ी सी नाक से, एक और लास्ट कर दीजिए, रिलैक्स, ओम चैंटिंग, आराम से बैठ जाइए, थोड़ा सेट हो जाइए, रिलैक्स करना, बीच में थोड़ा गैप दीजिए, कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए, आंख बंद रहेगा कंटिन्यू आप लोग का।
8 टाइम्स होगा। इनहेल होल्ड एक्सेल का चक्र सेम चक्र होगा। लास्ट वन। पामिंग। और यहाँ शांति मंत्र के लिए तैयार हो जाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ आँखों को खोलेंगे, निकल आइएगा, ईश्वर को आप प्रकट करेंगे और भगवान भास्कर प्रणाम करते हुए योग मैट से उठे एक्सेल के साथ छोटा मंत्र के लिए तैयार हो जाएंगे। अपने वेशभूषा, छवि, पोस्चर सबको सही कर देंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो यह था हमारा 13वां दिन, जहां हमने मधुमेह, डायबिटीज की बातें की। बातें नहीं, आप इसके चक्र में ना आए, उस चक्र में ना फंसें, इसके लिए कौन कौन सी रोकथाम है, कौन कौन सी योगासन है, ये सब का अभ्यास किया। अगले दिन यानी 14वां दिन फिर हम नए समस्या के समाधान के साथ फिर से आएंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।